गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं फिर से आया हूँ तुम्हारे लिए एक नया लेक्चर लेके। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था सफिक्स के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि वो किस बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन दी कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो दैट इज एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो दैट इज एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो दैट इज एल्काइन, है ना। क्या होता है, तो सफिक्स का जैसे पार्ट वन होता है तो वो रूट वर्ड के बाद में सफिक्स का पार्ट वन आता है और उसके बाद फिर पार्ट टू आता है। तो जैसे चलो मैं लिख के तुम्हें दिखाता हूँ तो तुम्हें बेटर इसका अंडरस्टैंडिंग होगा। तो जैसे देखो रूट वर्ड में क्या था, तो पहले रूट वर्ड होगा, फिर मेरा सफिक्स वन एंड आफ्टर दैट सफिक्स टू। तो ये हमने सफिक्स वन को तो डिस्कस कर लिया, आज हम सफिक्स टू को डिस्कस करेंगे। तो सफिक्स टू जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप। ओके, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का की प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। ठीक है, तो जैसे देखो एल्कोहल, तो एल्कोहल में सफिक्स क्या लगेगा, दैट विल बी ऑल, ओ एल, ऑल। एल्डिहाइड होगा, हमारे सिलेबस में तीन ही फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं। अगर एल्डिहाइड होगा CHO, तो दैट इज वो सफिक्स क्या लेगा, दैट इज AL, अल। ठीक है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो ओइक एसिड लेगा। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि अल्कोहल है, तो मैं इसके ऊपर तुम्हें असाइनमेंट करा चुका हूँ एक, बट स्टिल अगर किसी को डाउट है तो देखना सिंपल है बहुत, कि अगर मान लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH है ना, कहीं पे अगर OH जुड़ा हुआ है इसका मतलब दैट इज अल्कोहल। अगर CHO जुड़ा हुआ है तो समझ जाओ कि वो एल्डिहाइड है, और COOH जुड़ा हुआ है तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, अच्छा CHO में ना कई बार ऐसे करके एग्जामिनर बना के दे सकता है तुम्हें। तो देखो ये भी एल्डिहाइड है, ठीक है, CHO को ऐसे भी हम अगर एक्सपैंड करेंगे तो ऐसा दिखेगा, और COOH कैसा दिखता है, तो ये ऐसा दिखता है। ओके, तो एग्जामिनर तुम्हें एक्सपैंड करके भी दे सकता है, तो तुम इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, तो चलो हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो कार्बन की चेन है ना। तो दो कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लेंगे, तो रूट वर्ड हमारा हो जाएगा, रूट वर्ड विल बी एथ। देखो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स वन क्या होगा, दैट विल बी एन। और चूंकि ये OH है तो सफिक्स टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑल। अच्छा, यहां पे एक और चीज तुम्हें बताना चाहूंगा मैं, कि कभी भी अगर A, E, I, O, U या Y के पहले E आ रहा हो तो E को डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, तो अगर मैं तीनों नेम को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, एथ, एन, ऑल। जैसे मैंने कहा कि देखो अगर AEIOU वाई से पहले ई आए तो उसको डिस्कार्ड कर देना है, तो ये वाई को ई को डिस्कार्ड कर देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, तो होप सो तुम्हें समझ में आई होगी चीजें। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कितने कार्बन है, टोटल तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, तो दैट इज प्रॉप। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, सफिक्स वन, दैट इज एन। और ये चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। और मैंने कहा कि O से पहले E आए तो उसको हटा दो, मत लिखो, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो जैसे CH3CHO, तो कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पे दो कार्बन की चेन है, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ। और चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्लस प्लस करके लिख देता हूँ, है ना, ये तो कंफ्यूज हो तुम लोग। तो एन
प्लस एल्डिहाइड है तो क्या लिखेंगे अल, तो ए के पहले ई आ रहा है तो ई को डिस्कार्ड कर दो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनल। ओके, यहाँ पे HCOOH, तो देखो यहाँ पे सिंगल एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, मेथ होता है। ओके, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये कार्बन कार्बन तो है ही नहीं, तो एन ही होगा, एल्केन ही होगा, और हम साथ में इसका ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रूट वर्ड मेथ, और कोई कार्बन नहीं है तो ये एल्केन ही हो सकता है, तो एन, और चूंकि ये एल्कोहल है तो ऑल, तो ओ के पहले ई आ रहा है तो उसको हटा दो, इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लेते हैं, प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और एल्डिहाइड है तो अल, ए के पहले ई आ रहा है उसको हटा दो, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो फिर से प्रो, कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है तो नाम हो जाए, सफिक्स होगा, पहला सफिक्स एन, और अल्कोहल है तो ऑल, ओ के पहले ई आ रहा है उसको हटा दो, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो होप सो कि तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अभी तक हमने सफिक्स की बात कर ली है ना, अब हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। देखो अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स लिए या जो भी हमने नॉमेनक्लेचर देखा वो हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन का देखा। ओके, अब मान लो कि हमें तो पता है कि कार्बन कार्बन के सिर्फ स्ट्रेट चेन नहीं ब्रांच्ड चेन भी होते हैं, तो ब्रांच चेन का हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स में हम ब्रांच चेन को ट्रीट करते हैं, और ब्रांच चेन जो होते हैं वो एज अ सब्सटीट्यूट ट्रीट होते हैं। ओके, तो तुम इसको जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है इसको थोड़ा एक बार पढ़ लो, तो तुम्हें ये चीजें, बस इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ है, इट डिनोट्स द सब्सटीट्यूएंट एल्काइल एंड इट्स पोजीशन इन द कार्बन चेन। ओके, बस इसको पढ़ना है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा लेक्चर में तुम्हें चीजें समझ में आती जाएंगी। तो देखो जो सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं वो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो जिसको कि मैंने एल्काइल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एल्काइल ग्रुप्स सब्सटीट्यूएंट्स कहलाते हैं। तो एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो देखो CH4 क्या है, मीथेन है, अगर मैं इसमें से एक कार्बन को हटा दूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास, CH3, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ओके, तो ये हमारा एल्काइल हुआ। ओके, ये चीज हमारी एल्काइल हुई। जैसे देखो C2H6 इसका नाम क्या है, इथेन है, अगर मैं इसमें से एक कार्बन हटा दूं तो ये जो बच गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अगर मेरा C3H8 क्या है, ये प्रोपेन है, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो कार्बन की एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी, और उस वैलेंसी से वो कहीं किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपाइल कहते हैं। ठीक है ना, ये प्रोपाइल कहते हैं, और ये हमारा एक इथाइल ग्रुप है। C4H10 क्या हुआ, ये ब्यूटेन हुआ, और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो C4H9 बच जाएगा, और इसकी एक वैलेंसी कार्बन की ओपन हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटाइल कहते हैं। ओके, तो थोड़ा इस पे इसके स्ट्रक्चर पे गौर करना। देखो ये मीथेन है, मीथेन के में कार्बन की क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन चार बॉन्ड बना रखा है, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो कार्बन की एक वैलेंसी ओपन हो गई, है ना, तो जब ये कार्बन की एक वैलेंसी ओपन हो गई, इसी को हम एल्काइल कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, मिथाइल कहेंगे, इसको हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। ओके, जैसे देखो इथाइल है, इथाइल में सॉरी इथेन है, इथेन में कितने कार्बन, दो कार्बन है, और ये सारे हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो कार्बन की एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी, है ना, तो इसको हम इथाइल कहते हैं। ओके,
तो चलो हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखो जैसे ये मेरा एक स्ट्रेट चेन है, ये एक चेन है मेरा, और इसमें एक ब्रांच लटका हुआ है, इसमें एक ब्रांच जुड़ा हुआ है, और ये ब्रांच का नाम क्या होगा? तो ये हमारा क्या है, इसमें एक कार्बन है, ये एल्काइल ग्रुप है, इसका नाम क्या है? मिथाइल है। ओके, इसका मिथाइल है। तो देखो यहाँ पे अब हम पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। प्रीफिक्स इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? दैट इज एल्काइल एंड इट्स पोजीशन इन द कार्बन चेन। और ये क्या और साथ में साथ प्रीफिक्स में क्या डिनोट होता है कि वो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है मेन चेन के। तो वो, तो जैसे देखो इस कार्बन को हम नंबर 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं और इसको 5 देते हैं। तो ये किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? तो थर्ड पे। तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स विल बी 3 मिथाइल। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। ओके, जैसे देखो ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये 2 कार्बन का ग्रुप है ना? इसमें से एक, मतलब अगर ये इथेन होता, अगर ये CH3 है होता, CH3 होता, तो ये इथेन होता। लेकिन अगर हम CH2CH3 लिखें तो ये क्या है? इथाइल है। तो ये क्या है? इथाइल है। और प्रीफिक्स में क्या करते हैं, वो जिस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसका भी एक रूल है कि हम इसको नंबरिंग करने का रूल है, उसको मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा कि इसके क्या रूल्स हैं। तो देखो ये मेरा एक स्ट्रेट चेन है और इससे हमारा जुड़ा हुआ ये एक चेन है, इससे जुड़ा हुआ हमारा इथाइल है। और ये किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? तो 3 पे। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा हमारा? प्रीफिक्स विल बी 3 इथाइल। प्रीफिक्स विल बी 3 इथाइल। तो होप सो तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर को के सारे रूल्स और सारी चीजें उस लेक्चर में खत्म कर लेंगे। पूरा नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।